नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, हम देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर सिद्धार्थ सहगल जी से लगातार हरियाणा की राजनीति को लेकर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की हरियाणा में ना आने की वजह क्या क्या रही है। अब हम उनसे जानेंगे कि आखिर बीजेपी के ऐसे कौन से ग्रह नक्षत्र थे जिन्होंने हरियाणा में बीजेपी को हारते हुए भी जीत दिला दी है। उनकी क्या वजह रही होगी, इसी पर और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिद्धार्थ सहगल जी। सिद्धार्थ सहगल जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। जी नमस्कार रोमा जी, और नमस्कार न्यूज नशा के सभी दर्शकों को। जी बोलिए। ये आपने बताया कि पिछले एपिसोड में आपने बताया कि कांग्रेस की क्या वजह रही है हार की। बहुत सी चीजें आपने बताई कि एग्जांपल्स भी दिए उस प्रोग्राम में, लेकिन आज हमें आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि हरियाणा में बीजेपी की जीत की क्या वजह रही होगी, उसको इतने अच्छे बहुमत के साथ जीत कैसे मिले हैं, इस पर आप गौर फरमाइए इस एपिसोड में। देखिए इसकी एस्ट्रोलॉजिकल व्याख्या तो इस वक्त नहीं है मेरे पास, बिल्कुल ईमानदारी से एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि बीजेपी की पार्टी की दशा अचानक अच्छी होगी, अच्छी नहीं है। मैं ये भी नहीं बोल सकता कि मोदी जी की दशा अचानक अच्छी होगी, अच्छी नहीं है। हाँ, ये बात मैंने शायद कई बार कही है, आपने भी सुनी होगी कि मोदी जी की कुंडली इस वक्त जितने भी राजनेता है पूरे भारतवर्ष में, उनमें मोदी जी की कुंडली बहुत अच्छी है। दूसरी बात यह है ना कि कर्म कर्म भी बहुत मायने रखते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति की कुंडली में, दो व्यक्ति की कुंडलियों में मैंने कहा इसका समय अच्छा नहीं है और इसका समय अच्छा है, ये व्यक्ति सो जाएगा तो जिसका समय अच्छा नहीं है ये कर्म के सहारे आगे निकल जाएगा। बिल्कुल सही बात। इसको आप इस तरीके से समझिए। कांग्रेस को मैं एस्ट्रोलॉजी से हट के बोल रहा हूं, बीजेपी से सीखना चाहिए कंटिन्यूटी, संगठन को किस तरह से कंट्रोल करना है, किस तरीके से जब तक जीत हासिल ना हो जाए तब तक जमीन पे बैठे रहना है लठ लेकर। कांग्रेस तो बयान बयान दे देती है, समझती उसी से जीत जाएंगे हम। सांगठनिक चेष्टाएं देखिए रोमा जी, 34 साल तक पश्चिम बंगाल में सीपीएम की सरकार थी, 34 ईयर, जिसको वाम फ्रंट की सरकार कहा जाता है, 34 साल तक थी। 25 साल का रिकॉर्ड है मुख्यमंत्री ज्योति बसु जी का, यानी 5 बार के मुख्यमंत्री वो ये है, वो रह चुके हैं। 34 साल सीपीएम यहाँ राज कर रही थी। तो आपको क्या लगता है 34 साल तक उनके ग्रह बिल्कुल इतने ही अच्छे थे? यहाँ कर्म फल ने उनको जितवाया। अब कर्म फल देखिए, राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलता है। मैं आज ये दोषारोपण नहीं करूंगा कि भाजपा ने, कई लोग जैसे कह रहे हैं कि जबरदस्ती जीत छीन ली। भाई जबरदस्ती जीत, सत्ता में जो रहता है 90% सभी पार्टियां ऐसा ही करती हैं। तो भाजपा को दोष मैं नहीं देना चाहता। आप विपक्ष के तौर पे इतने मजबूत होने चाहिए कि भाजपा वो ना कर सके जो आप नहीं चाहते। आप ये सोचकर नहीं अपना पल्ला झाड़ सकते कि उन्होंने तो चोरी कर ली, या उन्होंने वोट लूट लिए, या उन्होंने किस प्रकार से ईवीएम टेम्पर की। ठीक है, वो सब भी सत्य अपनी जगह है। मैं समझता हूं हर व्यक्ति को नैतिकता विवेक का साथ तो देना चाहिए, लेकिन राजनीति में कोई देता नहीं है। ये इन प्रकार जीत चाहिए राजनीति में। तो भी विपक्षी जो है उन सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए चुनाव लड़ेंगे, तभी तो जीत पाएंगे। या भाग्य अच्छा है भैया हम तो जीत जाएंगे, कर्म करेंगे नहीं ठीक से तो कर्म क्या रहे। मैं तो पिछले एपिसोड में बोला आपको कि इस तरह के कर्मों से आप तो जीती हुई बाजी हारेंगे। आप में सामंजस्य नहीं, दो बड़े नेता आपस में भिड़ जाते हैं तो मेरा एक ब्याज बेचारे, एक ज्योतिष के फलादेश की क्या कीमत रह जाती है वहां पर। कर्म भी बहुत जरूरी है, भाग्य जरूरी है, कर्म भी बहुत जरूरी है। कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस भी दिखा है। हाँ, मोदी जी लोकसभा चुनावों में, विधानसभा चुनावों के वक्त, लोकसभा चुनावों के वक्त तो शायद मुझे याद है, लेकिन विधानसभा यूपी के चुनावों के वक्त मोदी जी बनारस में पड़े हुए थे। अपने चुनावों के वक्त भी शायद बनारस में थे वो। एक प्राइम मिनिस्टर, देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठा हुआ आदमी भी रात को 2 बजे चाय पी रहा है, चाय दुकान पे खड़े होकर। तो डेडिकेटेड है ना वो अपने काम के प्रति। विपक्ष क्या चाहता है कि भाजपा चुनाव ही ना लड़े, भाजपा कुछ करे ही ना जीतने के लिए। वो तो करेंगे ही, आप लूज बॉल फेंकेंगे वो छक्का मारेंगे उस पे। आप लूज बॉल क्यों फेंक रहे हैं? ग्रह नक्षत्रों की रोमा जी एक सीमा है, ग्रह नक्षत्रों की एक सीमा है, लेकिन कर्मों का फल भी मिलता है। शनि कर्मों के फल का कारक होता है, कर्मों का फल भी मिलता है। तो ये बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, इसको मैं यहां पर समेट नहीं सकता।
लोगों के सामने। लोग कहेंगे आप अपनी बात को माने हार गया है या आपका फला देश फेल हो गया तो आप बहाने बना रहे हैं। नहीं भैया, कोई बहाने नहीं बना रहा। फला देश फेल हो गया, मैं मान लेता हूं मेरा फला देश फेल हो गया, लेकिन एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं चीजों को आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूं, आपको इंडिविजुअल तौर पे भी कहना चाहता हूं कि अगर मैं आपको कहता हूं आपका समय अच्छा आ गया है, आप पैसा कमाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर्म करना बंद करके घर पे सो जाएंगे कुंभकर्ण की तरह। तब कहां से आएगा पैसा आपके पास? और एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको मैं देना चाहता हूं, एक अच्छा उदाहरण आपको देना चाहता हूं जिसको ज्योतिषी दृष्टि से समझना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति बिजनेस करता है, जो व्यक्ति नौकरी नहीं करता, उसको हमेशा पैसा नहीं आता है। मतलब मैं मल्टी बिलियनियर की बात नहीं कर रहा, उनका तो रोज ही आता है। जो नॉर्मली बिजनेस करते हैं वो हमारे पास जो आते हैं कि सर हमारा समय कब अच्छा आएगा, पैसा कब आएगा हमारे पास, पैसा बिल्कुल नहीं है, काम नहीं चल रहा है। तो हम एक छोटा विंडो ढूंढते हैं उसकी दशा अंतरदशा में, प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी समाधान करने की कोशिश करते हैं कभी कभी कि कब पैसा आएगा, उस विंडो को ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसकी किस्मत में वो समय आएगा तभी पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। लेकिन एक सरकारी नौकरी जो करता है, हर महीने उसके अकाउंट में 1 तारीख को पैसा क्रेडिट हो जाता है। अब समझिए, कुंडली में योग हो चाहे ना हो पैसा आने का, लेकिन पैसा आता है उसके पास। तो इस तरह के फिक्स ऑर्डर में ना कुंडली यहां काम नहीं करेगी, ग्रह काम नहीं करते, सरकारी नौकरों के ऊपर ग्रह काम नहीं करते। सूर्य सत्ता का मुख्य कारक है, सत्ता का पावर सेंटर ही अगर कोई निर्णय ले लेगा तो कोई ग्रह नक्षत्र वहां कुछ नहीं कर सकता। सबसे बेस्ट उदाहरण लॉकडाउन का, पूरा ग्लोब लॉकडाउन हो गया था। बिल्कुल। और जब ऐसा नहीं है कि लोगों की कुंडली में विदेश यात्रा के योग खत्म हो गए थे या यात्राओं के योग खत्म हो गए थे, 6-6 महीने तक लोग घर में बैठे रह गए। योग होने के बावजूद सत्ता का शीर्ष अगर कोई निर्णय लेता है तो हर व्यक्ति की कुंडली नलिफाइड है वहां पर। आज इस धरती पे कोई स्टेरॉयड आके ऐसा टकरा जाए कि पूरी धरती नष्ट हो जाए, तो जिन जिन व्यक्तियों की कुंडली में लंबी आयु का योग है वो नलिफाइड हो जाएगा। बिल्कुल। एक छोटी शक्ति को जब बड़ी शक्ति ग्रास करने जाती है तो इस छोटी शक्ति के ग्रह की शक्ति खत्म हो जाती है उसके सामने। राष्ट्र बड़ी शक्ति है क्योंकि सत्ता का शीर्ष सूर्य है वो, तो सत्ता का शीर्ष जब कोई निर्णय लेता है तो वहां एक फलादेश की कोई कीमत नहीं। ज्योतिष के इस सत्य को, तथ्य को समझना होगा। मैंने कभी नहीं कहा कि 100% मैं फलादेश कर सकता हूं। मैं यहां तक कहता हूं कि कोई भी ज्योतिष 100% फलादेश नहीं कर सकता। ज्योतिष संभावनाओं का विज्ञान है। हमारे किए गए फलादेश के साथ आपके कर्मों को भी जोड़ना होगा, तभी हमारे फलादेश भी सफल होंगे। नहीं तो वही सीधी बात है, अच्छा समय बोल दिया मैंने, आप सो गए तो वो अच्छा समय नहीं आएगा आपके पास। कुल मिलाकर जो एस्ट्रोलॉजर है वो हमें एक इंडिकेशन देते हैं कि हमारा अच्छा समय आ गया है, अब हम जो काम कर रहे हैं उस पे हमें जीत मिल सकती है। तो हमें जो जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे दुगनी मेहनत करनी चाहिए, रिजल्ट दुगनी पॉजिटिव करनी, आएगा। दुगनी समय करनी। अच्छा हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाए कि जो सामने वाला आएगा और हमारी झोली भरकर चला जाएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो सामने वाला अपना दाव पेच तो लड़ाएगा ही ना, सामने वाले तो अपने तरफ से जो है गोटियां फेंकेगा ही। अब वो सोचने तो वाली बात है, राजनीति। आप कितने शातिर है, आप कितने माइंडेड है, कैसे गेम को समझते हैं, कितनी राजनीति को समझते हैं। अगर आप रिलैक्स होकर बैठ गए, जी हमारी सरकार तो आ रही है, हम तो शांति से बैठे हैं, हमारी जीत हासिल है, तो समय उसको भी उलट देता है। कुल मिलाकर ग्राउंड ये पे अपने काम करना पड़ता है, ग्राउंड पे काम करना पड़ता है, ग्राउंड पे काम करना पड़ता है। मैंने सीपीएम का उदाहरण दिया, बंगाल में वामफ्रंट की सरकार थी, सीपीएम के जो लोग थे चुनाव हार जाते थे, चुनावों में जब जीतने के बावजूद जो सीटें जीती नहीं उस पे मंथन करते थे बैठ के। जी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, उस पे मंथन करते थे। और एक बड़ी हास्यकर कहावत थी बंगाल में कि सीपीएम के लोग भले ही मारने आते तो हैं, लेकिन चुनाव खत्म हो जाने के बाद कोई आता ही नहीं है, ना कांग्रेस का ना बीजेपी का कोई व्यक्ति हमारे घर तक आता ही नहीं है। और सीपीएम वाले तो हर मोहल्ले को स्क्रूटनी करते थे, सालों माने लगातार स्क्रूटनी करते थे, किसके घर में कौन सी घड़ी आ गई है वो भी मालूम होता था उनको। इस चुनावों में कितने नए वोटर पैदा हुए उनको मालूम होता था। तो ग्राउंड लेवल पे काम भी करना पड़ता है ना इस तरीके से। ये लोग एक्टिव रहते थे 24 घंटा, हर रोज मीटिंग होती थी इनकी, हर महीने मीटिंग होती थी।
हर महीने 15 दिन में लोगों के पास पहुंचते थे, 1 रुपया लेने, 2 रुपया लेने, चंदा लेने जाते थे, 1 रुपया 2 रुपया। आपने सुना होगा सीपीएम पार्टी वाले हाथ में कोटो लेके चंदा मांगते थे सड़क पे खड़े होकर। दिखाने तो पहुंचते हैं, लोगों को याद तो दिलाते हैं हमारी पार्टी जिंदा है, हम लोग हैं, जिंदा है। 1 रुपए से या 10 रुपए से उनकी पार्टी नहीं चलती थी, लेकिन लोगों से जुड़े रहते थे वो। जब वो 10 रुपए चंदा लेने जाते थे तो कोई व्यक्ति बोलता था कि मेरे घर में ना ये समस्या है, ये नल को, उसको वो कोशिश करते थे कि इसका काम कर दे। हाँ, भाई भतीजावाद हर जगह है, अपनी पार्टी के लोगों को देखते थे वहां भी, जहां देखते थे इन्होंने मुझे वोट नहीं दिया है तो उनको नहीं देखते थे। ये तो होता ही है, ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन खैर, सफलता हर पैसे में होती है रोमा जी। ज्योतिष फेल नहीं हो सकता, सिद्धांत सहगल नहीं कहता। मेरे दर्शक ये याद रखें, मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर होने के बावजूद बिल्कुल साफ बोलता हूं कि कोई भी ज्योतिष 100% फलादेश नहीं कर सकता। 100% फलादेश करना असंभव है, संभव नहीं है। आपके कर्मों के ऊपर निर्भर करता है साथ में कि आप सफल होंगे या नहीं होंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात। मैंने सरकारी नौकरी का उदाहरण देके यही समझाने की कोशिश की आपको कि जो फिक्स है वो तो है। फिर नहीं तो 40 साल से रसिया में सरकार और चाइना में 40 साल से एक ही सरकार क्यों है? वो फिक्स कर दिया गया है, बिल्कुल सुपर पावर, बिल्कुल सत्ता के शीर्ष सूर्य ने फिक्स कर दिया, सारे अधिकार ग्रास कर दिए वहां पर। समझे? इशारों में बोल रहा हूं बहुत कुछ, मैं इससे ज्यादा नहीं बोल रहा। जी जी, चलिए, कुल मिलाकर यही निचोड़ निकलता है कि समय अच्छा हो तो हमें बैठना नहीं चाहिए, जितनी मेहनत करते हैं उसे दुगनी करनी चाहिए। कर्मों का, मेहनत का, इस सबका बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में। तो तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमसे जुड़े, अपना कीमती वक्त देते हैं, आप हमारे साथ जुड़ते हैं, दर्शकों को सही दिशा दिखाते हैं। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।